एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें एटलीस्ट 100 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा, यानी कि जो भी लॉ दिया गया है उसको हमें डिटेल में स्टडी करना है, उसके ऊपर हमें देखना है कि फैक्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन रीड अगर नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। एग्जामिनर आपसे बेसिक चीजें नहीं पूछता है बेटा। और बेटा कोशिश ये करना है कि जब हम नेक्स्ट मॉक लगाएंगे तो वो गलती तो नहीं करेंगे जो हमने पहले करी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू PW क्लैट। मैं हूं आपकी लॉ मिंडर इसरा और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चे जो MHCT लॉ एग्जाम देने वाले हैं उनका मेन कंसर्न ये है कि मार्क्स जो हैं वो स्टैग्नेंट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे 80s और 90s में स्कोर कर रहे हैं। बट यस, एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें एटलीस्ट 100 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो MHCT लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे 100 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर करें, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि आपको ये जान लेना है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। हालांकि एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये आपके एग्जाम की बिगेस्ट एडवांटेज है। बट बेटा आप देखोगे वास्ट सिलेबस है, सिलेबस काफी वास्ट है, तो इसको टैकल करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना पड़ेगा। क्योंकि मेजर बच्चे ऐसी गलतियां कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्चुअली, जिनका पेपर छूट रहा है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या टाइम मैनेज करके अवॉइड ये करना है कि पेपर आपका छूटे नहीं बेटे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। टाइम मैनेज करें, सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप उतना समय दीजिए जिससे आप एक राइट आंसर तक पहुंच पाओ। तो यस, मैथ्स वगैरह तो आपकी बेसिक ही आएगी, बट आपको अटेम्प्ट कैसे करना है आइए क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का एक बिगेस्ट एडवांटेज तो है बेटा, लेकिन आपको ध्यान इस चीज पे रखना है कि जब भी आप लीगल का पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करें, मॉक में अभी तक की आप जब जितने भी मॉक्स लगा रहे हो MHCT के, तो आप जब एनालिसिस करिएगा मॉक का तो आप ये देखिए कि लीगल में मिस्टेक्स कैसी हो रही हैं। क्या आप लीगल में सिली मिस्टेक्स कर रहे हो? सिली मिस्टेक्स कर रहे हो क्योंकि बेटा जब भी प्रिंसिपल बेस्ड फैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, प्रिंसिपल को मिस कर देते हैं। प्रिंसिपल में हमेशा कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर होता है। तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि आप दोनों को अच्छे से रीड करें और प्रैक्टिस जब भी करिए ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रिंसिपल पे स्टिक करना है। सिली मिस्टेक तभी होती है जब आप अपना माइंड अप्लाई करने लगते हो, जब आप आउटसाइड की नॉलेज अप्लाई करोगे। ज्यादा सब्जेक्ट जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेटा, टॉर्ट, IPC बेसिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लगाइए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपका ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये टॉपिक्स आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे। प्रैक्टिस करो, बट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो लीगल के तो आप कोशिश करो कि अगर आप बाइफरकेट कर पाओ तो आप ऑफर, एक्सेप्टेंस ज्यादा क्वेश्चंस जो है उसके लगाओ। टॉर्ट में नेग्लिजेंस, डिफेमेशन हो गया, क्रिमिनल लॉ के बेसिक्स टॉपिक्स उठा लीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि जो भी लॉ दिया गया है उसको हमें डिटेल में स्टडी करना है, उसके ऊपर हमें देखना है कि फैक्ट क्या कह रहा है। और यार सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप ये मतलब सबसे बड़ा जो आपका हथियार वो ये है कि बेटा अगर आपको ये स्किल आ गई कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, ओनली, बट हो गया बेटा, और एक्सट्रीम वर्ड जैसे कि आपका एडवर्स, एडवर्स एक एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड है, बट एक एक्सट्रीम वर्ड है। तो ऐसे एक्सट्रीम ऑप्शंस को आपको अवॉइड करना है जहां पे आपको लगता है कि ये ऑप्शन जो है ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे ऑप्शंस को जब एलिमिनेट करोगे तो आप राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, राइट आंसर तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। दूसरी बेटा GK और करंट अफेयर्स में ध्यान ये रखिएगा कि आपको क्या करना है, लास्ट 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करना है। इसका स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आपको 100 प्लस अगर स्कोर करना है तो आप जब भी जितना भी प्रैक्टिस करो ना, आप अपनी मिस्टेक्स निकाल लीजिए कि आपकी जीके करंट अफेयर्स में ये सारे टॉपिक से मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अब जीके करंट अफेयर्स में जैसे स्टैटिक पूछा जा रहा है, जैसे कि देखिए स्टैटिक जीके, तो इसमें अपना यार पॉलिटी तैयार कर लो,
उन मिस्टेक्स को उठाओ और लूसेंट से पढ़ लो। लूसेंट एक बहुत ही अच्छी किताब है जिससे आप अपना जीके प्रिपेयर कर सकते हो। बेटा अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के इवेंट जितने भी होते हैं, लीगल न्यूज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, बिल्स और लीगल पर्सनैलिटीज पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो कोशिश यही करिए बेटा कि आप ज्यादा से ज्यादा जीके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को 6 to 8 मंथ्स के जो मतलब बीते एक साल में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें से क्वेश्चंस पुट अप करे जाए। तो 100+ अगर आपको स्कोर करना है तो यार जीके करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का कोई मतलब यहाँ पे देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू इट, यू विल हैव टू डू इट। तो आइदर दिस वे और दैट वे यू विल हैव टू डू इट। तो भाई आज से ही शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए स्टैटिक जीके। उसके अलावा बेटा लॉजिकल रीजनिंग में बेटा आपको डेली प्रैक्टिस करना है, चाहे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए बट डेली प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, आप जब सीरीज, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जब आप ज्यादा फोकस करेंगे ना तो आपको अल्टीमेटली जब आप मॉक प्रैक्टिस करोगे ना तो मॉक में आपको वो टॉपिक तो पहले से ही आ रहा होगा, बिकॉज यू हैव स्टडीड इट, बार बार आपने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है, डेली आपने एक सवाल उठा लिया, एक पैसेज उठा लिया। तो उस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। यही स्ट्रैटेजी बेटा आपको हर एक सब्जेक्ट में अडॉप्ट करनी है। डेली चाहे थोड़ा प्रैक्टिस करिए लेकिन डेली प्रैक्टिस करिए। कंसिस्टेंसी इज द की इन MHCT लॉ एग्जाम एंड एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। उसके अलावा बेटा आपकी अगर इंग्लिश की बात करी जाए, यस इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे डेली एक प्रैक्टिस आप करो। वोकैबुलरी जो है वो आपका बेसिक लेवल होता है बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फोकस टॉपिक्स आपके जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग हो गया, साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, तो ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेंगी कि आपके मॉक के मार्क्स थोड़े इंक्रीज हो। राइट, टॉपिक बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो यार। देखो क्वेश्चन रीड अगर नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। एग्जामिनर आपसे बेसिक चीजें नहीं पूछता है बेटा, एग्जामिनर डेफिनेटली आपसे कुछ चीज ऐसे पूछेगा जो ट्विस्ट किया गया हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में सारी लीगलिटी हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब कब लीगल होता है, लेकिन माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है अगर वो एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया और वही स्टेटमेंट अगर आपने मिस कर दिया तो वो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे, जो आपका फिर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल को अच्छे से रीड करो। इंग्लिश में भी बेटा यही सारी चीजें हैं मैक्सिमम, और मैथ्स में तो बेटा आपको बेसिक चीजें ही आपको पढ़नी होंगी। बट ध्यान ये रखिएगा कि मॉक के जो भी मार्क्स होंगे ना, मॉक के मार्क्स से आप डीमोटिवेट मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे 80s और 90s में स्कोर कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। 100+ के लिए बेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखिए बेटा, टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये हो जाएगी बेटा कि आपको बार बार मॉक को प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए एक दिन निकाल के उसका एनालिसिस भी करिए। अपनी सिली मिस्टेक्स को क्या करना है, आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो। और बेटा कोशिश ये करना है कि जब हम नेक्स्ट मॉक लगाएंगे तो वो गलती तो नहीं करेंगे जो हमने पहले करी है। और बेटा मेरी तरफ से एक टिप है आपको, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करिए। जब भी प्रैक्टिस करिए तो एक स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेटा इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है आपको खुद ही करनी है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं बेटा। एग्जाम रिजल्ट और वो महाराष्ट्र की वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी आपके हाथ आएगी, बट यू विल हैव टू स्ट्रगल, यू विल हैव टू हसल फॉर इट। सो डू दैट एंड डेफिनेटली रिजल्ट विल कम योर वे। सो इसी नोट पे बेटा मैं आज का सेशन यहीं पे ओवर करूंगी। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा चैट सेक्शन में रेज करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।